श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि वही मुक्ति का सिद्ध मार्ग है। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। वही संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न है। उसकी महिमा से कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है। भगवान मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं तथा भक्ति का वस्तुतः स्वरूप क्या है, भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है, ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप मुझे संक्षेप में परम सारूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से जो महान पूर्ण होता है वह यज्ञ, तीर्थ, स्नान, दान, व्रत और तप के संपूर्ण पूर्ण फल उसकी 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुनी अधिक मानी जाती है, यह बिल्कुल निश्चित है। परंतु प्रभु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माता से भी 100 गुनी अधिक पूज्य। धर्मराज बोले, बच्चे तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहते हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु है यह बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं, 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु वे दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगींद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवती के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद है। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी भगवती जगदम्बा के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। देवी की महिमा वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यान्य स्वयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री देवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगींद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं भी कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितनी सुगम है उतनी ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं, परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिचित है। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में राष्ट्रमंडल का आयोजन था। वही भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति ज्ञान का उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे। पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे,
किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। सुब्रते वैराग हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वरान ने मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं भी पूरा नहीं जानती, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश अपने भीतर की सभी वस्तुओं से अनभिज्ञ रहता है, वैसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणों से अपरिचित ही है। इन ब्रह्मा स्वरूपणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है, जो सबके भगवान एवं संपूर्ण कारणों के कारण है। सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्ववित और सर्व परिपालक आदि जिनके पृथक पृथक नाम हैं, जो नित्य स्वरूप एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद परिपूर्ण रहते हैं, जो भौतिक आकार से रहित हैं तथा जो निरंकुश, निशंक, निर्गुण, त्रिगुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर है, वे ही परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। स्वयं परमात्मा ही प्रकृति के संयोग से प्रकृति शब्दवाच्य हो जाते हैं। इन प्रकृति और पुरुष दोनों में वस्तुता इस प्रकार की अभिन्नता है, जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति में कभी किंचित भी भिन्नता की कल्पना नहीं उठती। वे ही ये सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। इनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण किए हुए हैं। यही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। उस समय उनकी अवर्णनीय शोभा थी, परम कमनीय कलेवर था, मनोमुग्ध कारणी निरतिशय सुंदर नवनील नीरद आकृति थी, नित्य नवकिशोर गोपवेश था। उनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरतकालीन मध्याह्न के कमल की सुषमा छवि विहीन हो रही थी। उनकी सौंदर्य माधुरी पर अनंत अनंग न्यौछावर हो रहे थे। उनके मधुर मनोहर मुखचंद्र को देखकर शारदीय पूर्णिमा के कोटि कोटि कलाधर छिप जाते थे। दिव्य अमूल रत्नों से रचित प्रभामय आभूषणों से उनके सर्वांग अलंकृत थे। कटी प्रदेश परम प्रभावशाली पीताम्बर से सुशोभित था। सहज ब्रह्म ज्योति से उनका श्री विग्रह उद्भाषित था। उनके विशाल वक्ष स्थल पर दिव्य सुगंधमयी बनमाला लहरा रही थी। चंपा और मालती की मनोहर मालाएं घुटनों तक लटक रही थीं। उर स्थल पर कौस्तुभ मणि चमचमा रही थी। समस्त अंग कस्तूरी, केसर और अगरू मिश्रित दिव्य चंदन से चर्चित थे। वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणि से सुशोभित था। मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वे दोनों हाथों में मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे। मनोहारिणी दिव्य लीलाओं के तो साक्षात धाम ही थे। वे परम शांत और अनंत माधुर्य से युक्त, श्री से संपन्न और श्री राधा रानी के परम प्रिय प्राण वल्लभ थे। रासमंडल के मध्य भाग में दिव्य रत्नमय विशद सिंहासन पर विराजमान थे। प्रेम की मूर्तिमती प्रतिमा श्री गोपांगनाएं मधुर स्मित करती हुई उनके मुख सरोज की ओर निर्मवेश नेत्रों से निहार रही थी। उनके अंग अंग सुधारस माधुरी का प्रभाव आ रहा था। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं। जगतद्वाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। वे उन्हीं का अनुशासन पाकर निरक्षर रक्षा के कार्य में तत्पर रहते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव है, वे भी उन्हीं को जानने से ज्ञानवान योगी प्रभु परम आनंद से संपन्न तथा भक्ति एवं वैराग्य से संयुक्त है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं।
उन्हीं की आज्ञा से भयभीत दिक्पालों द्वारा दिशाओं की रक्षा होती है। उन्हीं के भय से यह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा को सिरोधार करके काल जगत का संहार करता है। उनकी आज्ञा के बिना जलचर और स्थलचर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उनकी आज्ञा के बिना संग्राम में तथा किसी भी विषम स्थल में आबद्ध प्राणी को भी मृत्यु नहीं मार सकती। उन्हीं की आज्ञा से वायु अगाध जल को, जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को और पृथ्वी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए रहती है। जो सब प्रकार से क्षमामयी है, वह पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता तथा विधाता, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में त्रोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्ष स्थल में लीन हो जाते हैं। सुब्रते गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियाँ तथा संपूर्ण देव पत्नियाँ भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री, वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती है। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोम कूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राणवायु, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर जल का लय हो जाता है। वैष्णव पुरुष अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाते हैं। सार के भी सार भक्ति रूपी रसमय अमृत को पीने वाले भक्त महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे उन्हीं के अंश हैं। महाविराट पुरुष उन्हें कहा जाता है, जिनके रोमकूपों में संपूर्ण विश्व स्थान पाता है, जिनके आंख मीचने पर लय प्रलय हो जाती है तथा जिनके शयन करने के पश्चात पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सृष्टि का सूत्र लय होता है। सुब्रते ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई संख्या ही नहीं है। जैसे पृथ्वी के रजाकण की गणना नहीं की जा सकती। जिस सर्वांतरात्मा प्रभु के पलक मारने पर प्रलय तथा शयन करने के पश्चात जिनकी इच्छा से पुनः सृष्टि होती है, वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रलय काल उपस्थित होने पर उन मूल प्रकृति परात्पर स्वरूपा शक्ति में मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय एक पराशक्ति ही रह जाती है, उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के विषय में वेद के ज्ञाता विद्वानों का कथन है कि सवेद मग्न आशित, अर्थात वे ही ये पुरुष हैं जो सर्वप्रथम विराजमान थे। भगवती मूल प्रकृति अव्यक्त होने पर भी व्यक्त पद से संबोधित होती है। उसे चिद ब्रह्म से अभिन्नत्व प्राप्त है, अतः प्रलय काल में वह ज्यों की त्यों विराजमान रहती है। फिर ऐसे विशिष्ट गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका के गुणों का वर्णन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष है जो सफलता प्राप्त कर सके। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सब में प्रभु की भक्ति को प्रधान माना है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ है।
एक मुक्ति शालोक प्रदान करने वाली, दूसरी शारूप देने में निपुण, तीसरी शामीप प्रदान करने वाली और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परब्रह्म परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते, वे शिवत्व, अमरत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निश्चय खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोगी निषेक है, उसके खंडन का कल्याणप्रद उपाय तो यही है कि मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उत्तम सेवा की जाए। साधु यह तत्वज्ञान लोक और वेद में स्थिर है, अतः बत से तुम इस विघ्न रहित एवं सुप्रद मार्ग का सुखपूर्वक अनुसरण करो। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के प्रति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके चरणों को पकड़कर वह रो पड़ी। उन परम उदार धर्मराज के बिछोए के कारण वह दुखी हो रही थी। कृपा सागर धर्मराज सावित्री की स्थिति देखकर परम संतुष्ट हुए, साथ ही उनकी आंखों से भी स्नेह जल की धारा बहने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा, धर्मराज बोले, सावित्री तुम पूर्णछेद भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर वह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। शुचि स्मृति यह व्रत 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी पुत्रवती और सुहागिनी स्त्रियों, पूर्णमयी पतिव्रताओं एवं यंत्रों में तथा प्रतिमाओं में भगवती विष्णु माया, दुर्गति नाशिनी दुर्गा तथा प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करती हैं, वह इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में भगवती श्री देवी के परम पद को प्राप्त होती है। साधक पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार देवी की विभूतियों का निरंतर पूजन करे। अतएव तुम निरंतर स्वरूपा मूल प्रकृति श्री भुवनेश्वरी की उपासना करो। इस परमेश्वरी की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे प्राणी कृतकृत हो सके। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट गई। नारद एवं सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले आए तब सावित्री ने अपने अन्य बांधवों से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गईं और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं तो बहुत से पुत्रों की जननी बन गईं। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्यभूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुखभोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गईं। सूर्यमंडलात्मक संहिता की अधिष्ठात्री होने से अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ है, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इनका सावित्री नाम प्रसिद्ध है। बस इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक के प्रसंग तुम्हें बता दिए हैं। अब अगली कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण कराई जाएगी।